मेहर बाबा की जय। 10 स्टेट्स ऑफ गॉड, परमात्मा की 10 अवस्थाएं, यह अपना विषय था। और आज परमात्मा की अवस्था नंबर 10वीं जो अवस्था है, ये सगुण रूप में प्रकट परमात्मा, इसके ऊपर में आज अपना यह प्रवचन व्याख्यान होगा। परमात्मा नर नारायण रूप के अंदर में मानव शरीर के अंदर पूर्ण पुरुष की अवस्था में यह स्थिति के अंदर में अपने आप को मैनिफेस्ट करता है, प्रकट करता है। मतलब परमात्मा खुद को ही 10वीं अवस्था में अपने आप को प्रकट करते हैं, मैनिफेस्ट करते हैं। हर सद्गुरु, हर अवतार यह परमात्मा को मैनिफेस्ट करते हैं। उनका जीवन अगर देखा जाए तो हमको ये मालूम पड़ेगा कि अवतार और सद्गुरु परमात्मा के जो अनंत गुण हैं उसको अपने इस मानव रूपी रूप से वह हमको दिखलाते हैं कि परमात्मा क्या है, व्हाट इज़ गॉड। तो और इस स्थिति में जो परफेक्ट मास्टर्स है, पूर्ण पुरुष है, या मैन गॉड है, जिनको सद्गुरु कहते हैं या कुतुब कहते हैं, ये हमेशा अपने दिव्य रूप में होते हैं। डिवाइन उनका विजन होता है, डिवाइन फॉर्म होता है। जैसे भगवान श्री कृष्ण ने अपना डिवाइन फॉर्म तो था, वो अर्जुन को दिखाया था। वो जो फॉर्म में उनका यूनिवर्सल बॉडी थी वो फिर भी। और माया का यह जो विधान जो है, लॉ ऑफ इल्यूजन से वह ऊपर होते हैं। उन्हें कोई लॉ का बंधन नहीं है। बंधन हम लोगों को है, जीवात्मा को है। परमात्मा को कोई बंधन नहीं है। कभी कभी वो झूठ भी बोलेंगे, अपने को लगता है ये झूठ बोल रहे हैं, पर इसके बावजूद भी वो क्या बोलते हैं, मैंने सत्य ही बोला, क्योंकि सत्य से सत्य ही बाहर आएगा। भगवान श्री कृष्ण ने कितनी बार झूठ बोला होगा, पर फिर भी वो क्या बोलते थे कि जो मैंने कहा वो ट्रूथ है। और हम उसको स्वीकार करते हैं। क्यों? कि वो अब ये लॉ ऑफ इल्यूजन जो है उसके वो परे है। और इसीलिए, और जो सत्य है, ट्रूथ जो है, वो कभी झूठ नहीं बोलता। ट्रूथ इज ट्रूथ, मीन्स रियलिटी जो है, सत्य जो है वो सत्य ही है। और ऐसे यह जो लॉ ऑफ जो इल्यूजन है, वो सारे ब्रह्मांड को क्या करता है, वो नियंत्रित करता है। ये जो कॉस्मिक क्रिएशन जो है, उसको वह नियमित रूप से नियंत्रित करता है। सारा सृष्टि का भार कैसे चलता है, ये लाखों ग्रह है, लाखों सूर्य हो, और लाखों यूनिवर्सेस है इसमें। इसको कौन चलाता होगा इतना? एक घर चलाने के लिए अपने को रोते रहते हैं हम लोग, तो ये सारा ब्रह्मांड जो है वो कौन चलाता होगा और कैसे चलाता होगा? तो बाबा कहते हैं कि यह सारा का सारा जितना भी क्रिएशन जो है, उसकी निर्मिति, उसका पालन पोषण, यूँ त्यों सब परमात्मा के द्वारा ही होता है। इसलिए गॉड अलोन एग्जिस्ट, तुम ही तो हो। सद्गुरु भी यही कहते हैं, अवतार भी यही कहते हैं बार बार, कि हम लोगों को मन में ये कोई शंका नहीं रहे कि परमात्मा क्या है, अल्लाह क्या है, अवतार क्या है, सद्गुरु क्या है, साधु क्या है, संत क्या है, कौन कौन जितने भी है वो सभी एक है, वन एंड वन। ये सभी महासागर में, हम लोग भी वो सभी महासागर में हैं। और इसीलिए, और इसके साथ साथ वो टाइम स्पेस एंड कॉजेशन जो है, वो काल देश और कार्य कारण से ऊपर है। उन्हें कोई बंधन नहीं है, कुछ नहीं है, नथिंग। और इसीलिए बाबा के पास में जब भी कोई न्यूज़पेपर आता था तो बाबा बोलते ये बोगस न्यूज़ है, काय के लिए पढ़ते हो, वाई यू आर वेस्टिंग योर टाइम। बोलते बोगस न्यूज़ है ये सब। वार की लड़ाई भी चलती होगी तो बोलते हैं बोगस है ये सब। इसलिए वो अपने शिष्यों को, जो मंडली है, उनको पेपर नहीं पढ़ने देते थे। बोलता है मत पढ़ो, पेपर पढ़ोगे तो दिन भर तुम्हारे दिमाग में वही रहेगा और सो जाओ। क्या रहेगा
कि मोदी ने क्या किया और हिटलर ने क्या किया, और हिटलर तो मर गया, अभी हमको क्या करना है। वाई शुड वेस्ट अवर टाइम इन जस्ट थिंकिंग अबाउट हिटलर या मुसोलिनी है या और कोई होगा जो भी होगा। तो कहते कि ये आपको इन सब बातों से दूर तभी रहना चाहिए जब आप सद्गुरु और अवतार के पास जाते हो। तो आपको वही बात करनी है कि जो सद्गुरु और अवतार से रिलेटेड है। क्यों कि आप सत्य के बारे में बोल रहे, यू आर टॉकिंग अबाउट द ट्रूथ, सेल्फ रियलिटी जो भी है ट्रूथ, ना कि माया के बारे में। और इसीलिए इन सारी बंधनों से वह परमात्मा जो है, अवतार सद्गुरु जो है, वो सारी बंधनों से अलिप्त है, उन्हें कोई बंधन नहीं है। किसको? सद्गुरु अवतार जो है, कुतुब जो है। पर इसके साथ साथ वो अपनी ईश्वरी जो स्टेटस है उनका, मैं ईश्वर हूँ का जो स्टेटस है, उसके साथ वो जुड़े हुए हैं, एक रूप है। तुकाराम महाराज का अगर हम वो पढ़े तो उसमें हमको ये दिखता है कि उन्होंने किसको मैनिफेस्ट किया? पांडुरंग को किया, और किसी को नहीं किया। क्यों? क्योंकि उनको मालूम था कि पांडुरंग क्या है। पांडुरंग मीन्स गॉड इन ह्यूमन फॉर्म। पांडुरंग मीन्स परमात्मा। परमात्मा को ही उन्होंने, फिर वो ज्ञानेश्वर महाराज हो, साईं बाबा हो, उपासनी महाराज हो, साईं बाबा कहते थे अल्लाह मालिक है, अल्लाह इज सुप्रीम। व्हाट इज अल्लाह? अल्लाह मीन्स गॉड, अल्लाह मीन्स परमात्मा, ईश्वर। और इसीलिए कहा जाता है कि उसका अंश हमारे अंदर में है, हमारे अंदर में। अरे अंदर में है मतलब किधर है? तो ये जो 10 स्टेट ऑफ गॉड से हमें कुछ थोड़ा सा सीखने को मिलता है कि आगे मेहर बाबा क्या कहते हैं कि यह सद्गुरु और अवतार जो यहाँ से कार्य करते हैं, यह उनका प्लेस है, जिसको विज्ञान भूमिका कहते हैं, वो उनका प्लेस है। विज्ञान भूमिका से वह अपना विश्वव्यापी कार्य करते हैं। अवतार मेहर बाबा आए, उन्होंने अपना कार्य किया, 100 साल तक उनका कार्य का इफेक्ट रहेगा, वो अपना कार्य करते ही रहेंगे। उसके बाद में फिर 700-800-1400 साल के बाद फिर एक नया अवतार आएगा, वो फिर विश्व को और आगे बढ़ाने के लिए कार्य करेंगे। उसके बाद फिर अवतार आएंगे। ऐसे लाखों अवतार आए, पीछे भी आए, आगे भी आते रहेंगे। किसके लिए? मानव जाति को इस माया से बाहर करना, अज्ञान से बाहर करना। उनको धीरे धीरे इन लोगों को सबको यहाँ पे मैं अनंत हूँ कि ये जो स्थिति जो है, जो ब्लिस है, किसी को आनंद मिलेगा, किसी को मैं परमात्मा हूँ का अनुभव होगा। जो मोक्ष मुक्ति जिनको मिलती है वो परमात्मा से एक होते हैं, पर वो आनंद जो है उसी का अनुभव लेते हैं। पर जो बाकी के जो है, जिनको मैं परमात्मा हूँ की स्टेट पर गए, तो उनको अनंत ज्ञान, अनंत शक्ति, आनंद, इसका अनुभव आता है। अनेक प्रकार है, आगे हम देखते हैं उसको। और इसीलिए इस सतत इस अनंत चैतन्य का वह आनंद लेते रहते हैं और परमात्मा को मैनिफेस्ट करते हैं। इन तीनों गुणों का उपयोग जो हम लोग देख रहे हैं 10 नंबर की अवस्था, इनके जो 3 गुण जो है, अनंत ज्ञान, अनंत शक्ति, अनंत आनंद, इनका उपयोग ये सारे सद्गुरु और अवतार जो है वो इन लोगों को जो अज्ञान में पड़े हैं, भ्रम के अंदर में है, माया के अंदर में, इनको बाहर निकालने के लिए और परमात्मा तक ले जाने के लिए ये इसका उपयोग करते हैं। ये अधिकार सिर्फ मैंने लास्ट टाइम बताया इन्हीं को है 100%। इनको थोड़ा सा है, वो एक आदमी को अपने यहाँ तक लेके जाएंगे, पर बाकी और किसी को इसका कोई अधिकार नहीं है। जो भी साधु संत ऋषि मुनि महाराज या जो तपस्या के द्वारा जो शक्ति या विद्या प्राप्त कर लेते हैं, वो सारी की सारी माया के अंदर की विद्या है। वो जो विद्या जो है वह परमात्मा की जो अनंत शक्ति है उसकी वो छाया है, उसकी वो शैडो है। उसको वो प्राप्त करते, छोटे मोटे चमत्कार करते रहते, वो अपना काम करते रहते। और किसी उसमें लोगों की भलाई भी होती है, किसी में लोगों का नुकसान भी होता है, कोई लूट मार भी करते हैं उसके अंदर में, वो बात अलग है। और इसीलिए ऐसे जो जीवात्मा जो है उन सभी को उनकी शाश्वत अवस्था तक, उस चेतना तक पहुंचाने का कार्य सद्गुरु और अवतार के द्वारा किया जाता है। जिनकी प्रगति नहीं हुई है उनकी प्रगति करो, जिनकी कुछ प्रगति हो गई है, कोई योगी है तो उसको महात्मा बनाओ, अगर कोई महात्मा है तो उसको महापुरुष के में डालो,
अगर इस ऐसी प्रकार से कोई ब्रह्मबुद्ध है तो वो परमहंस सद्गुरु तक पहुँचेंगे। इस प्रकार से जैसी जैसी जिसकी स्थिति होगी, जैसे ही होगे वैसे उस हिसाब से उसको सद्गुरु अवतार जो उसमें रहते हैं वो। और इसीलिए बार बार ये कहा जाता है कि सद्गुरु को पकड़ो, सद्गुरु को पकड़ो। उसका रीज़न महत्व है वो अपने को इसमें से मालूम पड़ता है फुल्ली। अपने मन के अंदर में अगर कोई डाउट हो, शंका हो, थोड़ी भी शंका हो, तो अपने को हमेशा लगता है कि भाई मैं ये महाराज के पास में गया था, ये रियलाइज़ होगा कि नहीं होगा, है कि नहीं है, ये अवतार है कि नहीं है। ये इस प्रकार के अनेक विचार अपने मन में आते रहते हैं। पर एक बार अगर आप उसके पास में बैठ गए और तुम क्वालिफाई अगर हो तो उसके बाद आप उसको छोड़ेंगे नहीं और वो आपको छोड़ेगा नहीं। उसके पीछे में आपका संसार बर्न भी हो गया, सब चले गए समझो, तो भी उसको कोई फिक्र नहीं, कोई फिक्र नहीं। क्यों कि उसके पास जाने के बाद में जो आनंद लोगों ने महसूस किया है, उनको अगर उनके पास अगर हम बैठे और पूछे तो फिर अपने को मालूम पड़ता है कि भाई हु इज़ दिस मैन, अवतार मतलब क्या है, तब अपने को मालूम पड़ता है। सद्गुरु का जो महत्व है वो अपने को तभी मालूम पड़ता है, पर अपने को अनुभव नहीं है, क्योंकि अपने को बुद्धि है, अपना माइंड है, अपने को बुद्धि दिया है, तो हम लोग अपना ये कहते हैं। पर ये सब पढ़ने का, लिखने का, ये सारे जितने भी किताबें हैं आध्यात्मिक, इसका अर्थ क्या, काय के लिए ये बनाई? अगेन एंड अगेन हम उसको हमको पढ़ना है, उसको हमको उसके द्वारा हम लोगों को उसमें से ज्ञान लेके अपने मास्टर को ढूंढना है। अगर हम दिन भर पॉलिटिक्स के बारे में बताते रहे और 10 आदमी बैठ गए वहाँ पे और वहाँ पे पॉलिटिक्स ही चलता रहा तो उसका क्या उपयोग है? कुछ भी नहीं है, क्या मिलेगा किसी को? इसीलिए बाबा बोलते हैं ये बोगस न्यूज़ है। पर फिर भी अवतार मेहर बाबा वो बोगस न्यूज़ को पढ़ने के लिए बताते थे, पढ़ो। अरे पर ये बोगस न्यूज़ है तो पढ़ना काय के लिए? फिर सवाल उठता है कि बोगस न्यूज़ है तो फिर कहा कि आप क्यों पढ़ते हो? क्यों कि आपके बाजू में जितनी मंडली और प्रेमी जन है उनका वो लोग इसको ना पढ़े वर्तमान पत्र को। इसलिए परमात्मा ने वो एक्शन उनके लिए खुद कर दिया। तुम्हारी ये जो किताबें और ये वो जो है सद्गुरु के पास में जाने के बाद में इनका तुमको कोई उपयोग नहीं है। इसलिए इसका मतलब नहीं कि बाकी के लोगों नहीं है, उनको है, पर आपके लिए नहीं है वो उपयोग, क्योंकि आपका वो ख़त्म हो गया। जो भी है आपको उसकी ज़रूरत नहीं है, पर बाकी के लोगों को है, वो पढ़ेंगे और ठीक है, पढ़ना भी चाहिए। पर एक बार अगर तुम यहाँ बैठ गए सद्गुरु के अवतार के सामने में तो उसकी क्या ज़रूरत है? वो पेपर ये वो सब छोड़ दो। इसीलिए बाबा बोलते हैं कि और यह जो अवस्था जो है पूर्णता की, ये जो अवस्था, ये अवस्था कौन सी है? पूर्ण है। यहाँ पे वो माया से वो अलग है और परमात्मा की पूर्ण शक्ति उसको प्राप्त है, और ये सगुण और साकार रूप में है, जिसे हम लोग अवतार कहते हैं, रसूल कहते हैं, अनेक नाम देते हैं। और यहाँ परमात्मा तीनों गुणों से और तीनों रूपों से संपन्न है, युक्त है। इसीलिए जिन लोगों ने अवतार मेहर बाबा को नहीं देखा वो अवतार मेहर बाबा से ज़्यादा प्रेम करेंगे, जिन्होंने अवतार मेहर बाबा को देखा वो उतना प्रेम नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि जिन्होंने देखा उनका मन ये कहता है कि बाबा को तो देख लिया, अभी बाबा अवतार है, हम लोग से जुड़े हुए हैं, तो अभी बाबा जो है वो करेंगे, सब कुछ करेंगे, अपने लिए करेंगे, ये मन कहता है। क्योंकि मन पूरा नष्ट हुआ क्या? मन नष्ट नहीं हुआ, मनोनाश हुआ नहीं है अपना। हम लोगों का मनोनाश कहाँ हुआ है? देखा है, ठीक है, पर जिन्होंने नहीं देखा, बाबा बोलते कि जिन्होंने नहीं देखा ऐसे मेरे प्रेमी अभी बाद में आएंगे, मतलब मेरे शरीर छोड़ने के बाद, और वो लोग
तुमसे ज़्यादा मेरे से प्रेम करेंगे। और वही अभी अवतार मेहर बाबा की समाधि और वहाँ पे जो है वो उन लोगों की लाइन लगी हुई है कि जिन्होंने मेहर बाबा को देखा नहीं है, पर मेहर बाबा से वो अत्यंत प्रेम करते हैं, हमसे भी ज़्यादा। क्यों कि ये अवतार का अपना जो पृथ्वी के ऊपर उन्होंने जो कार्य किया उसका ये परिणाम है। वो क्यों कहते हैं कि माय मैनिफेस्टेशन विल बी द ग्रेटेस्ट। ग्रेटेस्ट वर्ड क्यों लगाया उन्होंने? ग्रेटेस्ट वर्ड इसलिए लगाया कि पीछे के अवतार कार्य में भी ये कार्य हुआ है, मैनिफेस्टेशन हुआ है, सभी लोगों को उसका फ़ायदा मिला है। पर अभी का जो अवतार है उसका जो कार्य जो था वो पूरे ईस्ट एंड वेस्ट दोनों को, सारी ब्रह्मांड को, वहाँ बोलते हर कण जो है वो कहीं पे भी हो, इस धरती पे हो या उस धरती पे हो, कोई भी कहीं पे भी हो, उनको फ़ायदा होगा जब भी मैं अपना मौन छोड़ूंगा। अब वो तो सीक्रेट है, बताया तो उन्होंने बहुत है मौन के बारे में, पर समझ में हमको किसी को आता नहीं है। हर आदमी अपने अपने तरह से उसका विश्लेषण करता है और करना भी चाहिए, और हर आदमी को अधिकार है। और इसीलिए ये सूफ़ी, जितने भी सूफ़ी संत वाले जो है वो इस ऐसे पुरुष को वो कुतुब कहते हैं। कुतुब का मतलब उन्होंने बताया कि यह जो आध्यात्मिक मार्ग के ऊपर में सबसे लास्ट जो स्टेज है, स्टेज नंबर 8, यहाँ हमने देखा है निराकार निर्गुण निराकार परमात्मा, आई एम गॉड की जो स्टेट है, उस स्टेट के अंदर में ये हाईएस्ट स्टेट है परमात्मा की वहाँ पे, कि जिसमें हम सब लोग वो महासागर से एक हो जाते हैं। इसीलिए वो लोग उसको, हम लोग उनको सद्गुरु कहते, हम लोग उनको शिवात्मा कहते हैं, वो उनको कुतुब कहते हैं। और इस प्रकार से कुतुब की ये जो अवस्था जो है, इसके अंदर में वह अनंत आनंद का उपभोग लेता है। अनंत आनंद, उसको ना अपने शरीर की चिंता है, उसको अपने शरीर के बारे में कुछ मालूमात ही नहीं है, उसको ना इस जगह का ज्ञान है, ना अपने शरीर का है, ना किसी का है। उसको एक ही चीज़ मालूम है, और वो है परमात्मा के उस आनंद के अंदर में वो अपने आप को समा जाता है, वो उसमें वो समा जाता है। इसकी अगर इनकी सेवा की जाए तो आपको उसका फ़ायदा मिलता है। क्योंकि वो दुनिया से परे है, वो तीनों भुवनों से परे है, वो संस्कार लेस है। और संस्कार लेस जो आदमी होगा उसके पास में अगर आप जाके बैठेंगे तो आपके संस्कार भी नष्ट होंगे, क्योंकि वो संस्कार लेस है। जितने संस्कार वो एब्सॉर्ब करेगा वो सब जल के खाक हो जाएंगे, क्योंकि उसके अंदर में अनंत शक्ति है, जो परमात्मा की शक्ति है। वो तुम्हारे अपने संस्कार नष्ट कर देंगे। जो उनके पास में जाएंगे उसको फ़ायदा होगा, पर वो कॉन्शियसली किसी को दे नहीं सकता कि ये तुम, जैसे सद्गुरु है वो नहीं दे सकता, पर वो मजहूब नहीं दे सकता, पर इनडायरेक्टली उसका फ़ायदा होता है उसके पास जाके बैठा था, क्योंकि वो परमात्मा से एक रूप है, वो महासागर है। इस प्रकार से और वो ये कहता है कि मैं सब कुछ हूँ, मैं सब हूँ, मैं सब कुछ हूँ, और यह सारी जितने भी उत्पत्ति है ये मेरे से हुई है। उनका अपना वो अनुभव है, पर उत्पत्ति वो करते नहीं, क्योंकि वो परमात्मा से एक रूप है। जितने भी परमात्मा से एक रूप है उनको यह ज्ञान होता है कि मैं अनंत हूँ, उत्पत्ति मेरे से हुई है इत्यादि, पर उनको उतना अधिकार नहीं होता है जितना सद्गुरु को होता है। और इसीलिए एवरीथिंग इज़ आई, फिर वो क्या बोलते हैं कि मैं सब कुछ हूँ, और सब कुछ जो है वो मेरे से ही निर्माण हुआ है। एंड एवरीथिंग इज़ फ्रॉम मी, जितना भी ब्रह्मांड है वो मेरे से निर्माण हुआ है। और इसी प्रकार से कुतुब, अवतार, सद्गुरु, यह सभी इस अवस्था नंबर 10 के अंदर में, ये 10वीं अवस्था जो है, ये 10वीं अवस्था, इसी अवस्था में वो हमेशा रहते हैं। उनका कार्यकाल ख़त्म हो गया कि उसके बाद में वो अपना 8 नंबर की जो स्थिति है इसमें चले जाते हैं। बॉडी ड्रॉप करने के बाद में जितने भी अवतार, सद्गुरु ये सब होके गए, वो कहाँ गए? कार्य ख़त्म होने के बाद में वो यहाँ पे गए। इसलिए
गॉड, परमात्मा। क्योंकि परमात्मा बोला तो फिर भी हमारे मन में कन्फ्यूज़न रहता ही है कि परमात्मा मतलब क्या। फिर भी आया वो जो हमारे अनंत जन्मों के, लाखों जन्म के जो सोच जो है, संस्कार जो है, वो इतने जल्दी नहीं जाते हमारे, उसको बहुत टाइम लगता है। तो अवतार इसमें क्या क्या आता है देखो, सारे देवी देवता आ गए, उसके बाद में गैस रूप के फॉर्म में जो आत्मे वो आते हैं, उसके बाद में पशु पक्षी जितने भी है वो सब आते हैं, स्टोन फॉर्म ये प्राणी सब आते हैं, जितने भी जीवात्मा है वो भी आते हैं। उसके बाद में योगी, महात्मा, महापुरुष, सत्पुरुष जितने भी है सब कुछ आते हैं। यहाँ पे आते हैं अवतार और सद्गुरु, ये सब इसी में है, दैट इज कॉल्ड गॉड। जो हो के गए, लाखों सद्गुरु और अवतार हो के गए, आगे लाखों भी होंगे, दे आर ऑल इंक्लूडेड इन दैट इज कॉल्ड गॉड। ये सारा का सारा विश्व इसमें समाया है, सारे सद्गुरु, सारे अवतार। जब भी हमने देखा यहाँ पे, जब भी वो लहर आई, वो लहर हम सब में है, उसके साथ साथ वो ये परमात्मा जो महासागर है उसमें भी है, और उसने ये सूरज जो शुरू किया पूरा प्रोसेस, उसके द्वारा हम लोगों को वहाँ तक पहुँचना है। हमारी इच्छा हो या ना हो, इससे कोई मतलब नहीं पड़ता है कि मैं अभी करूँगा बाद में करूँगा। करना है तो करो, नहीं करना है तो मत करो और रोते रहो। पर सद्गुरु के पास जाओगे तो जितनी भी परेशानियां हैं वो तुमको ऐसे लगेगा दिस इज़ नथिंग। ये वो लोगों का अनुभव है जो मेहर बाबा के साथ में जिन्होंने अपनी ज़िंदगी गुजारी। वहाँ मेहराजात के अंदर में एक केमिकल फैक्ट्री थी और इतना गंदा बास आता था रात भर दिन भर, ये वो सब कुछ। तो वो सुप्रीम कोर्ट गए, इधर गए उधर गए, वो बड़े मेहनत के बाद में उन्होंने वो जो केस दी वो जीत गई। तो पेढ़े लेके आ गए वो सब लोग एरेज भाई के पास में। तो उनको जब भी पेढ़ा दिया तो उन्होंने पूछा किस बात का पेढ़ा है, तो बोलते हम लोगों ने वो केस जीत लिया जो बाजू में केमिकल फैक्ट्री थी। तो उनके चेहरे पे कोई ये नहीं था कि जितने जीत गए तो उसका कुछ खुशी था, आनंद था, कुछ नहीं था, कुछ नहीं। इतनी परिस्थिति में वो जी रहे, तकलीफ़ हो रही है, पर वो सहन कर रहे हैं, और केस जीतने के बाद बोलते कुछ नहीं हुआ, नथिंग। मतलब मेहर बाबा ने उनको कौन सी स्टेज पे लाके खड़ा कर दिया होगा कि यस ये यूनिवर्स डूब भी गया तो भी वो क्या बोलते हैं, ठीक है गया तो गया, सो व्हाट। जब मेहर बाबा बोलते हैं ये बोगस है, यह आप लोग अपना टाइम वहाँ पे वेस्ट मत करो, वो क्यों बोलते हैं उसका ये कारण है। और इसीलिए कुतुब है, ये जितने भी ये सारे के सारे अपना ज्ञान वो हमको बांटते हैं। इसलिए आगे चाहे परमात्मा नर नारायण के रूप में हो या वो ईश पुरुष के रूप में हो या वो अवतार के रूप में हो, वह सब यह जो 10th जो स्टेज है उसी में ही वो सब लोग होते हैं। इसी स्टेज में नाम उसके अलग अलग है, हम उसको नर नारायण बोलते हैं, अवतार बोलते हैं, ईश पुरुष बोलते हैं, नाम अलग अलग है, पर है अवतार मतलब परमात्मा का मानव रूप में इस धरती पे आगमन। जैसे परमात्मा अवतार जो पुनर्जन्म की प्रोसेस से जो गए जीवात्मा में, वो लोग बन गए सद्गुरु। और ये सभी लोग इस चार्ट के अंदर में देखो, अपन ने इसको स के वो जो इसमें दिखाया है वो है उनकी स्टेट है। आगे मेहर बाबा क्या कहते हैं
कि परमात्मा के प्रथम आविर्भाव ने माने परमात्मा का जो प्रथम मैनिफेस्टेशन हुआ यहाँ पे, ये प्रथम मैनिफेस्टेशन यहाँ हुआ, नंबर 1 की स्टेज में हुआ, जिससे नंबर 2 की अवस्था निर्माण हो गई। वह ईश्वरी पद, और इसके प्रथम मैनिफेस्टेशन में ये भी आया और ये भी आया। यह स्टेट निर्माण हो गई। परमात्मा वहाँ पे नहीं है, वो परमात्मा की वो स्थिति है कि जिसको हम लोग 10th स्टेट बोलते हैं। और यह जो ऑफिस है यह सदा सर्व का कार्यान्वित रहता है। प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस, प्राइम मिनिस्टर रहे या नहीं रहे, पर प्राइम मिनिस्टर ऑफिस जो है वो रहेगा। कॉन्स्टिट्यूशन बनी तभी वो प्राइम मिनिस्टर का ऑफिस का पहले निर्माण हुआ और बाद में वो चीफ प्राइम मिनिस्टर बना। तो ये जो है पहला जब भी मैनिफेस्टेशन हुआ, आविर्भाव जब भी पहला हुआ, तो यह स्थिति निर्माण हुई और ये भी स्टेट निर्माण हुआ। दोनों स्टेट निर्माण हुए। परमात्मा की ये दोनों स्टेट है और इस पे वो मानव रूपी जो परमात्मा जो है मानव रूपी, उसने ये पद ग्रहण किया, 10 नंबर का पद ग्रहण किया। और उसी को हम लोग बोलते हैं अवतार, सद्गुरु का पद, अवतार का पद। और वहाँ से सभी सद्गुरु और अवतार अपना अपना कार्य करते हैं। और ये शाश्वत रूप से अनंत शक्ति, अनंत ज्ञान, अनंत आनंद का रेडिएट करते, प्रसारित करते हैं। इनका कार्य यही है। सद्गुरु का अवतार क्या कार्य करेंगे? ये अनंत ज्ञान, अनंत शक्ति को रेडिएट करने का, मतलब प्रसारित करने का। इसीलिए बाबा बोलते हैं कि आओ मेरे पास में, जितना है, जितना ले सकते हो उतना लेके जाओ, भर भर के लेके जाओ। आते टाइम ऐसा छोटा सा चंबू नहीं लाना, ज़रा इतना बड़ा लेके आओ ताकि तुम उसको लेके जाएंगे। हमें कोई कितना भी समझाए, इसके बावजूद भी परमात्मा आगे भी होगा तो भी हम वही करेंगे जो हमारा मन चाहता है। और इसीलिए बार बार उसके पास बैठो, बार बार उसका कहना सुनो। वो जो है क्या बोलता है वो पढ़ो, उसको उसमें अपना टाइम बर्बाद करो, ना कि पॉलिटिकल कम। बाबा तो बोलते पॉलिटिक्स में तुम लफड़े पढ़ो मत, किसी पॉलिटिकल पार्टी के पास में जाओ, ज्वाइन करो, कुछ नहीं। ठीक है, न्यूज़ देखो, ये करो वो करो, ठीक है, वो ओके, और अपना कार्य करते रहो। पर न्यूज़ सवेरे से लेकर शाम तक मोबाइल मत यूज़ करो। और इसीलिए यह रेडिएट का कार्य हमेशा वो करते रहते हैं। और इसका अनुभव अवतार और सद्गुरु न केवल सतत अनुभव करते हैं, बल्कि वे उसका प्रयोग समस्त आत्माओं की मुक्ति के लिए भी करते हैं। वो तो अपने लिए तो करते ही है, पर सबके लिए करते हैं। और इसीलिए इस अवतार काल के अंदर में मेहर बाबा ये क्यों कहते हैं कि मेरा मैनिफेस्टेशन हाईएस्ट होगा। वाई? क्यों? कि इस अवतार काल में उन्होंने सबसे ज़्यादा सफरिंग किया। 2 एक्सीडेंट हो गए, उसके बाद में मस्तूम की सेवा का कार्यक्रम है, उसके बाद में मनोनाश का कार्यक्रम है, अपने प्रेमीजनों को दर्शन देने का है, सहवास कार्यक्रम है। इतना कष्ट उन्होंने सहन किया। अभी हम लोग जब भी लॉर्ड मेहर आगे पढ़ेंगे तभी उनको मालूम पड़ेगा कि उसमें कितना तकलीफ उनको हुई थी। और इस प्रकार से ये सभी को अज्ञान, माया या भ्रम के ग्रिप से बाहर निकालने के लिए, चुंगल से बाहर निकालने के लिए परमात्मा के साथ यूनिटी की अपनी सनातन अवस्था को चेतना प्राप्त करने का प्रयास करती है। ये जितनी भी मानव जात है, हम सभी लोग यह प्रयास कर रहे हैं कि हमारी जो यूनिटी है परमात्मा से, उसको हम लोग प्राप्त करें। वो हमारा अधिकार है। और अंदर में जो हमारी जो ओरिजिनल स्थिति है, रियल स्टेट, रियल जो हमारी स्थिति है, या हमारा रियल फॉर्म जो है, या हम जो रियल है, उसको प्राप्त करना इस मानव देह का कार्य है। हमें इस मानव देह के द्वारा हमारा जो अनंत अस्तित्व जो है उसके साथ में हमको एक रूप होना है। आज नहीं तो कल प्राप्त करने का यह सारी जो है अपनी ओरिजिनल स्थिति और वो चेतना कॉन्शियसली प्राप्त करने का हम सारी मानवजात प्रयत्न कर रहे हैं।
और इसीलिए दूसरे शब्दों में अगर कहा जाए तो परमात्मा मानव शरीर में केवल इस मानवीय ऑफिस के माध्यम से अपनी समस्त पूर्णता में अपने को निरंतर प्रकट करते रहता है। मतलब परमात्मा जो है वो इस स्थिति के अंदर में, 10वीं स्थिति के अंदर में, उसका जो ऑफिस है वो जो है विज्ञान भूमिका है, वो विज्ञान भूमिका उनका वो ऑफिस है। सदगुरु का और अवतार का वो ऑफिस है, जैसे पीएम ऑफिस है वैसे वो ऑफिस है। इस अपनी जो पूर्णता है, परफेक्शन जो है, उसको वो हमेशा मैनिफेस्ट करते रहते हैं। बाबा का, इसीलिए जब भी बाबा का वो मैनिफेस्टेशन का चैप्टर जब भी हम पढ़ेंगे, अभी उसको टाइम है, तभी हमको मालूम पड़ेगा कि मैनिफेस्टेशन क्या होता है और कौन सा मैनिफेस्टेशन अवतार मेहर बाबा ने किया और उसका हमको कौन सा लाभ होने वाला है। किया तो है, नो डाउट। अगर ना किया होता तो इतना सारा लेक्चर और ये गॉड स्पीक्स और ये वो सब उन्होंने क्यों लिखा होता? ये किसके लिए है? जो बुद्धिमान लोग हैं उनके लिए भी है, उन्होंने उसको ग्रहण करना चाहिए और मानव जाति को जितने सिंपल हो सके, सिंपल इसमें बताना चाहिए। बड़े फिलासफर और बाकी के लोग से सुनेंगे तो वो इधर से चला जाता है, क्योंकि वो अपने मस्ती में रहते बेचारे, उनकी कोई गलती नहीं है। और इसीलिए इस ईश्वरीय पद जो है, इसके माध्यम से परमात्मा ने कौन से रूप लिए वो बाबा ने बताया। कौन से रूप लिए? ईश पुरुष का रूप है, ज़ोरास्टर का, इस ईश पुरुष के रूप में ज़ोरास्टर है, राम है, कृष्ण है, ईसा मसीह है, जीसस क्राइस्ट है, गौतम बुद्ध है, प्रॉफिट मोहम्मद है और अन्य अवतारों के रूपों के द्वारा हर साइकिल के अंदर में, मतलब हर काल चक्र के अंदर में, जो काल चक्र 700-1400 साल का होता है एक साल में, एक साइकिल के अंदर में, और अनेक युगों में, एजेस आफ्टर एजेस, जो 65 ईयर्स टू 110 ईयर्स के बीच में होता है, से अपने आप को मैनिफेस्ट कर परमात्मा ने इस स्थिति के अंदर अपने आप को प्रकट किया है, मैनिफेस्ट किया है। और वह हम सब लोगों का सेवियर है, रक्षक है, और उसको हम लोग नबी यानी प्रॉफिट, मसीहा कहते हैं, परमात्मा का पुत्र हम कहते हैं, उसको हम अवतार कहते हैं, रसूल कहते हैं, बुद्ध कहते हैं, इत्यादि इत्यादि। गौतम बुद्ध ये स्टेटस है, जीसस क्राइस्ट ये उसकी स्टेटस है, जीसस उनका नाम है। जैसे पीएम का जहाँ से कार्य करता है वो पीएम ऑफिस, हाँ, पर पीएम जो है वो पीएम ही है, जैसे रसूल, अवतार, सब कुछ। और इसीलिए केवल इस ईश्वरीय ऑफिस, इसको बोलता है ईश्वरीय ऑफिस, इस ईश्वरीय ऑफिस के माध्यम से 5 सद्गुरु सदा हमेशा ही अपना कार्य करते रहते हैं। 5 परफेक्ट मास्टर जो है वो अपना कार्य करते रहते हैं। और इस पूरे कॉस्मिक इल्यूजन जो है, इस सारे कॉस्मिक इल्यूजन के अंदर में उनका अपना कार्य चलता है। जितना भी यूनिवर्स के अंदर में हो, माया के अंदर में जितने आते हैं, ये लाखों जितने ग्रह है, ये है वो, जो भी कुछ होगा, इसका हम लोग वर्णन भी नहीं कर सकते, ना इसको हम लोग जान सकते हैं, क्योंकि ये जानने की कोई विषय नहीं है। इतना मेहर बाबा हमेशा बताते रहते हैं। और इसीलिए ये सत्ता के रूप में ये अपना कार्य हमेशा, अवतार का यह कार्य हमेशा के लिए चालू है। और इसीलिए सूफी जो है, इसको कहते हैं मुक्काम ए मोहम्मदी के नाम से वो जाना जाता है। मतलब उसको रसूल कहते हैं, रसूल ऑफ गॉड, या ईश्वर के पुत्र, नज़ारेत का जीसस, ईश्वर पुरुष, क्राइस्ट, जीसस की दिव्य अवस्था, इसके अनेक नाम दिए हुए हैं। जीसस की क्राइस्ट अवस्था बोलो, या नज़ारेत का जीसस ईश पुरुष बोलो, अनेक नाम है उसके। और इस प्रकार से इसका कंक्लूजन अभी क्या है वो देखिए, इसको समाप्त करते हैं। 10वां समाप्त हो गया। इसका कंक्लूजन, निष्कर्ष क्या है इसका?
इसका अंतिम निर्णय क्या है, जो हमने देखा 10 स्टेट ये वो सब जितने भी 20 हमारे जो लेक्चर हो गए, इसका आखिरी का कंक्लूजन गॉड्स पीस का क्या किया है मेहर बाबा ने? बोलते ईश्वर समझाया नहीं जा सकता, किसी को समझा नहीं सकते ईश्वर, बहस के बारा वो सिद्ध भी नहीं हो सकता। तुम दुनिया भर की बहस करते रहो, उसको तुम किसी को समझा नहीं सकते कि वो कौन है क्या है। वह कोई भी सिद्धांत, कोई थ्योरी, इसी के सिद्धांत के अंतर्गत वो नहीं हम उसको समझा सकते, वो नहीं अंतर्गत नहीं आ सकता, किसी भी सिद्धांत के अंदर में वो नहीं आता है। और ना भी वो कोई बहस के द्वारा बोलता है ये धर्म ऊँचा है, ये है, वो परमात्मा ऐसा है, अल्लाह ऐसा है, ये है वो है, इसके किसी के भी द्वारा उसको समझाना बहुत डिफ़िकल्ट है, ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। और ईश्वर के सिर्फ पॉसिबल क्या है मानव के लिए, वो आखिरी में बाबा बोलते हैं कि ईश्वर का हम सिर्फ आचरण कर सकते हैं और हम उस आचरण के द्वारा अपनी ज़िंदगी हम ईश्वर की तरह जी सकते हैं, जैसे सद्गुरु और अवतार लोग जीते हैं वैसे। ईश्वर के हम केवल आचरण, ईश्वर को हम अपने आचरण में ला सकते हैं, ईश्वर में हम बरत सकते हैं, आचरण में ला सकते हैं, पर उसको कभी भी किसी ने भी किसी को समझाया नहीं, और कोशिश किया तो वो सब फेल हो गए, क्योंकि वो समझाने की वो आचरण की बात है, सबको आचरण करना है, जो जल्दी करेगा उसका अच्छा है। परंतु उसको देखने के बाद जब लोगों की परिस्थिति हम देखते हैं ऐसे लोगों की, तो ऐसे लगता है कि वो उनके पास में रहे, हमको इससे कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि वो मस्तों की स्थिति ये देखने के बाद कौन जाएगा उनके पास। तो बाबा बोलते हैं कि मैं तुमको उस रास्ते से नहीं लेके जाऊंगा, मैं तुमको जैसा मैं कॉन्शियस हूँ वैसे मैं तुमको कॉन्शियसली यहाँ से वहाँ लेके जाऊंगा, पर आपकी पट्टी जो है आँखों की वो बंद रहेगी, आँखें के ऊपर जो पट्टी है मैं लगा देता हूँ और बाद में फिर मैं आपको लेके चलता हूँ। तो आज हमारी ये जो 10 स्टेट ऑफ गॉड का जो ये लेक्चर जो थे 17 या 18 जो भी होंगे, उसका आज समाप्ति हो गया है। इसके बाद में नया कुछ टॉपिक होगा तो फिर हम बताएंगे आपको। अवतार मेहर बाबा की जय। जय बाबा।